जंगल में एक शेरनी माँ थी। शेरनी माँ ने 3 बच्चों को जन्म दिया, 3 छोटे छोटे शेर। और किसी बात की वजह से बहुत पहले वो तीनों बच्चे अलग अलग हो गए। तीनों छोटे शेर अब अलग अलग जंगलों में हैं। उन्हें 3 दूसरी शेरनियाँ मिली जो उनकी फॉस्टर मदर्स हुई। उन्हें लगा वो उनकी माँ है, उनसे वो नरिशमेंट लेने लगे। उनका ख्याल उन शेरनियों ने अपने बच्चों की तरह रखा। तो अब बड़े होके वो शेर जब एक जगह मिले तो वो लड़ने झगड़ने लगे। उन्होंने एक दूसरे को तो पहचान लिया। उन्होंने कहा ये तुम्हारी माँ नहीं है, अपनी वाली माँ को कहने लगे ये सही माँ है। और एक दूसरे के माँओं के बारे में अपशब्द कहने लगे, बुरी बातें कहने लगे और उन्हें चोट पहुँचाने वाली बातें कहने लगे, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या व्यक्त करने लगे और बहुत लड़ने झगड़ने लगे। अब आप सोचिए, जो शेरनी माँ है, जब वो ये देखेगी कि उसके नाम पे, मातृत्व के नाम पे इतना ज़्यादा झगड़ा हो रहा है, एक दूसरे को अपशब्द कहे जा रहे हैं, एक दूसरे को अब्यूज़, ह्यूमिलिएट किया जा रहा है, तो वो कैसा महसूस करेगी, उसे कैसा महसूस होगा। क्योंकि वो जानती है कि उसके नाम पे ये बच्चे लड़ाई कर रहे हैं और तीनों ही उसके, वो तीनों इसको कितने ज़्यादा प्रिय हैं। और उस पर क्या बीतेगी जब उसकी एक औलाद उसकी दूसरी औलाद को इतनी ज़्यादा चोट पहुँचाएगी। हम जब होली वर्सेस में ये पढ़ते हैं कि डू नॉट कॉज ग्रीफ टू द बिलीवर्स, ये बिलीवर्स क्या होता है? बिलीवर्स, नॉन बिलीवर्स, एथीस्ट, शॉर्टकमिंग जनरेशन्स के साथ नई जो सोशल मीडिया और नए नए दौर और नए चरण आ रहे हैं, इसके साथ और भी बहुत सारे बिलीफ सिस्टम्स इन्वेंट हो जाएंगे। कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। यहाँ पे बात है, हर व्यक्ति एक बिलीवर है। हर इंसान, हर क्रिएशन, हर जो हम कहते हैं कि जो जीव है, जो भी मखलूक है इस सृष्टि में, वो सब के सब बिलीवर्स हैं। क्योंकि उनके अंदर जो अलर्टनेस, जो इंस्टिंक्ट है, जो विल पावर, जो प्राणिक ऊर्जा है, जो उन्हें चला रही है, वो बिलीफ का ही नतीजा है, वो फेथ का ही नतीजा है, वो विश्वास का ही नतीजा है। तो विश्वास तो है, सारे के सारे एक खोज में है कि किसने बनाया किसने बनाया है या नहीं। तो जो इस बात को मानते हैं और नहीं भी मानते, पता तो उन्हें भी है कि किसी ना किसी ने तो बनाया है। कोई ना कोई एनर्जी तो है जो एक है, जो सुप्रीम है, वो सबसे शक्तिशाली है और उसने सबको बनाया है। वो सब कुछ कंट्रोल कर रही है, सब कुछ नियंत्रण कर रही है, सबको चला रही है। तो जब हम उसके नाम पे झगड़ते हैं, सब ने अपने तरीके से आप होली वर्सेस को इंटरप्रेट कर सकते हैं। मैंने जो पाया है वो यही पाया है कि एक दूसरे को जब हम क्षति पहुंचाते हैं, जब हम दुख पहुंचाते हैं, डू नॉट कॉज ग्रीफ टू द बिलीवर्स। एक दूसरे के बिलीफ सिस्टम को आप दुख ना पहुंचाए, वो एक दूसरे को चोट ना पहुंचाए, ऐसे अपशब्द ना कहें कि वो डिसहार्मनी को ट्रिगर करे या जिसको कहते हैं कि ऐसे किसी भी गलत ऊर्जा को जो जागृत करे, जो उत्पत्ति करे एक गलत ऊर्जा की, रॉन्ग इमोशंस को ट्रिगर करे, ऐसी किसी एक्टिविटी का जो परिणाम, जो फल होता है, वो बिल्कुल भी शुभ नहीं होता है। बहुत बहुत ज़्यादा नेगेटिव जो नकारात्मक ऊर्जा है वो हम अपने जीवन में प्रवाहित करने के लिए प्रवेश द्वार उसका खोल देते हैं। यूनिवर्स ऑल रिसीविंग है। हम जो भी रेडिएट करेंगे बाहर, वो उसे ग्रास्प कर लेगी, उस ऑरा को, उस एनर्जी को, उसको मल्टीप्लाई करके फोर्स से हमें रिटर्न करेगी। ये नियम है, उस ऑलमाइटी का डिज़ाइन है, ये उस क्रिएटर का, उस परमात्मा का, उस एक सुपर पावर का जिसने हमें बनाया है, जिसने डिज़ाइन किया है इस सारी सृष्टि को, सारे प्लैनेट, सोलर सिस्टम, ये जो एग्जिस्टेंस है, इसको उसने डिज़ाइन किया है। उसी की लॉ जो है, उसी का कानून चलेगा। उसने कह दिया है कि आप नुकसान पहुंचाओगे तो बदले में आपको नुकसान ही मिलने वाला है। अगर आप चोट पहुंचाओगे, अगर आप गलत इमोशन को, गलत एनर्जी को रेडिएट करोगे, तो आपको एग्जिस्टेंस, जो सृष्टि है, जो ये ब्रह्मांड है, जो ये यूनिवर्स है, वो आपको रिटर्न में जो है नेगेटिविटी ही देगी। कोई पॉजिटिव खुशियाँ या बहुत सारे पैसे नहीं देने वाली है। अगर आप पॉजिटिविटी, जो कि सकारात्मक ऊर्जा होती है, इसे रेडिएट करेंगे हम यूनिवर्स में, तो ये हमें रिटर्न में वही देगी। उसको नाराज़ करके
किसी को कहीं पहुंचना नहीं है, लड़ झगड़ के यही ख़त्म हो जाना है, लेकिन पहुंचना कहीं पे नहीं है, मिलना कुछ भी नहीं है। उसके नाम पे लड़ के उसने जिसने हमें बनाया है, हम एक दूसरे की जो रिलीजन्स है, डिफरेंट फेथ्स है, सिस्टम है, बिलीफ सिस्टम है। देखिए जिस तरह से वो जंगल की जो शेरनी माँ थी वो जानती थी ना कि ये तीनों उसी की खोज में है, तो उसी के लिए लड़ रहे। उस तरह से वो जानता है कि हर जो ह्यूमन बीइंग है, हर एक जीव आत्मा जो है, हर एक जो इंसान है, हर एक उसका बनाया मखलूक जो है, उसकी एक स्ट्रगल चल रही है, उसका एक संघर्ष चल रहा है। हम सारे के सारों का एक अलग संघर्ष है। आप मेरे संघर्ष को नहीं समझ सकते, मैं आपके संघर्ष को नहीं समझ सकती, लेकिन वो हम सब के संघर्ष को समझ सकता है। तो जब हम उसके नाम पे लड़ाई करते हैं, एक दूसरे को चोट पहुंचाते हैं, उसे ये बात बिल्कुल ही नापसंदीदा है, शदीद नापसंदीदा है। और इसका जो कॉन्सिक्वेंस है, रिजल्ट है, वो हमें पनिशमेंट के स्वरूप में, वो हमें नकारात्मक ऊर्जा के स्वरूप में हमें मिल ही जाता है। और हम बेनिफिट्स रीप करने के जगह में अपने ज़िंदगी में दुर्भाग्य को उत्पन्न करने की अनुमति देते हैं। हम जो है, जो शैतानी ताकत है, उसको अपने ऊपर काम करने की प्रवेश द्वार हम उसे खोल देते हैं, उसको हम अनुमति परमिशन देते हैं कि हमारे ऊपर वो काम करे, हमारे मन में, हमारे जीवन में बैड लक के फॉर्म में अपना घर बना ले। और बहुत से ज़्यादा क्षति है वो पूरे एग्जिस्टेंस को पहुंचती है। और जब तक ये चीज़ ठीक नहीं होगा, तब तक कोई भी राइट ट्रैक पे नहीं अपने जो है परमात्मा को अचीव करने में सक्षम होगा। क्योंकि लड़ाई झगड़ा, अगर उसके बनाए एक क्रीचर को हम दुख पहुंचाए, उसने मुझे भी बनाया, आपको भी बनाया, मैं अगर आपको दुख पहुंचाऊं, तो उसने जिसने आपको बनाया उसको बहुत ज़्यादा दुख होगा और इसका पनिशमेंट भी वो मुझे देगा। ये चीज़ मुझ पे अप्लाई होती है तो आप पे भी अप्लाई होती है, हम सब पे अप्लाई होती है। इसीलिए बार बार कहा गया है, डू नॉट कॉज ग्रीफ टू द बिलीवर्स। बहुत लोग कहते हैं कि हम तो नहीं इस तरीके से, हमने तो ऐसी कोई बात नहीं की कि सामने वाले को चोट पहुँचे। हमें ये बात ध्यान में रखना होता है, रियलाइज़ करना पड़ता है कि हमेशा डायरेक्टली किसी को कुछ बोलना ही, पार्टिसिपेट करना नहीं होता है। आप एक ऐसे कॉन्वर्सेशन में जो किसी का मजाक बनाने के लिए, किसी धर्म के बारे में गलत बोलने के लिए, या फिर किसी बिलीफ सिस्टम, मान लीजिए एथिस्ट है, उसको वो बोलता है कि मैं ऊपर वाले में, खुदा में ही नहीं मानता है, मानता तो वो भी है, इसको वो रियलाइज़ नहीं करता है। तो इस बात को हम उसको लेके उसका मजाक बनाएंगे, तो वो तो जानता है जिसने बनाया है कि ये भी जो है, ये इसकी और उसकी बात है, उसके और उसके बीच की बात है। आप उसका मजाक बना के उसको, उसके बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग तो नहीं कर रहे, रादर उसके मन में जो हेट है ये सब बिलीफ सिस्टम्स को लेके, उसको आप और जो है और बढ़ावा दे रहे हैं, तो उसका नुकसान ही आप कर रहे हैं। तो वो ऊपर वाला तो जानता है कि उसका एक अपना अलग संघर्ष है और उसी ने उसको भी बनाया है, उसने आपको भी बनाया है। तो इस तरीके से जब हम दूसरों का मजाक बनाते हैं, ऐसे किसी कॉन्वर्सेशन, मान लीजिए ग्रुपिज़म हो रहा है, ग्रुप में इस तरह की कोई बातें हो रही है और उस पर आप चुपचाप बैठ के अगर सुन रहे हैं, तो वो भी एक किस्म का पार्टिसिपेशन है जो आप कर रहे हैं। और ये उस परमात्मा को, उस सुप्रीम पावर को, उस क्रिएटर को जिसने हमें बनाया है, ये बिल्कुल भी उसे नापसंदीदा है। ऐसा हमें करना अवॉइड करना चाहिए। अगर हम प्रोडक्टिव कुछ कर सके, उसको कुछ ऐसी बात हम बोल सके जिससे उसे अच्छा महसूस हो, तब ठीक है। अगर हम देखें हमारी किसी बात से उसे चोट पहुंच रही है, उसे बुरा लग रहा है, हम उसी वक्त चुप हो जाना चाहिए। बहुत बार सामने वाले को कुछ अच्छा समझाने के भी चक्कर में हम उसे दुख पहुंचा जाते हैं। अब वो किसी चीज़ में मान रहा है, उसको एक बार अगर हमें कुछ लग रहा है कि सही है, उसके सामने एक इस तरीके से उसे व्यक्त करना कि उसे चोट ना पहुँचे, उसे ख़राब ना लगे, बस जहाँ फोर्स आ जाता है, जहाँ फिर अगर वो हमारी बात न माने एथिस्ट है, वो हम बोल रहे हैं कोई है जिसने बनाया है, वो बोल रहा है नहीं कोई नहीं है जिसने नहीं बनाया, फिर उसका हम मजाक बनाने लगे, उसके साथ झगड़ने लगे, उसके बारे में बुरा, तो उसके मन में जो एक पॉसिबिलिटी है कि शायद वो कनेक्ट हो जाए अपने परमात्मा से, पॉसिबिलिटी को भी हम ख़त्म कर देते हैं। इसका फिर हमें पनिशमेंट मिलता है ना। तो इस बात को हमें बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है। मैं अपने स्पिरिचुअल क्रिस्टल हीलिंग क्लासेस में भी, जब बहुत सारे मेरे वेलनेस क्लाइंट्स हैं जो एथिस्ट है, जो बोलते हैं कि मैं किसी चीज़ में बिलीव नहीं करता, मैं उन्हें बोलता हूँ आप किस पे बिलीव करते हैं, नहीं, ये आपका बिलीफ सिस्टम है, या आपकी पर्सनल चीज़ है, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक बात है, बिलीव तो आप किसी ना किसी चीज़ में करते हैं, और ये प्रूव है कि आप जो सर्वाइव करें, आपका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट इस बात की प्रमाण है, इस बात का प्रमाण है कि आप बिलीव तो करते हैं, कोई फोर्स तो है आपके अंदर, किसी फोर्स में आप बिलीव तो करते हैं कि कुछ है जो आपको चला रहा है, और वो परमात्मा ही है, वो ऊपर वाला ही है जिसने हम सबको बनाया है। इतनी सी बात होती है। तो
इस बात को बहुत ज़्यादा ध्यान पे रखना है कि अगर इसको हम 3 महीने भी अपने लाइफ में प्रैक्टिस करके देखें, इम्प्लाई करके देखें, हम देखेंगे कि किस किस तरीके से हमें बेनिफिट्स हो रहा है, कौन सी जो चेंजेस है जो अपने जीवन में हम अनुभव कर रहे हैं। हम बहुत बार करते हैं कि ये उपाय करें, वो उपाय करें, कुछ बुरा हो रहा है, कुछ अच्छा करना है, कुछ अच्छा होने के लिए कुछ बड़ा करना है। ये छोटी छोटी चीज़ें, एक्शंस होती है जो हमारे ज़िंदगी में बैड लक को शामिल भी कर देती है, जो सैटानिक फोर्स होती है, जो शैतानी ताकत होती है, जिसे नेगेटिविटी, जिसका काम ही होता है मन में शैतानी वसवसे डालना, जो मन में जो है डाउट्स क्रिएट करना, आपके मन में दूसरों को क्षति पहुंचाने की जो नकारात्मक भाव होती है, डीमोटिवेटिंग, जो डिस्करेजिंग, जो विल पावर को ख़त्म कर देने वाली, जो इच्छा शक्ति को ख़त्म कर देने वाली जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, उसे आपके मन में डाल देना, कन्फ्यूजन पैदा करना, मन में डाउट्स क्रिएट करना, चिंता भावना को उत्पन्न कर देना। आप कुछ अच्छा करने जा रहे हैं, आपके मन में चिंता भावना उत्पन्न कर दी कि कहीं ये सही है, गलत है, क्या करने जा रहा हूँ। तो ये उसका काम है। यूनिवर्स में डिज़ाइन ही इस तरीके से हुआ है, उसने किया है। अच्छाई और बुराई की जंग चली आ रही है। आप कहाँ ये धर्म, विचार और बिलीफ सिस्टम और फेथ के जंग में हम पड़े हुए। दुनिया में अच्छाई बुराई की एक जंग चली आ रही है, हमारे एग्जिस्टेंस से भी पहले से चली आ रही है। वो गॉड और सेटन के बीच में है, वो भगवान और हैवान के बीच में है, वो जो परमात्मा है और जो शैतानी ताकत है उसके बीच में है। ये चले आ रहा है। हम इसका एक बहुत 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 पानी का कतरा से भी छोटा सा हम हिस्सा है। ये तो एक बड़ा सा समुंदर है। कहाँ इन चीज़ों में पढ़ के हम खुद के ही जीवन में जो ऑलरेडी हम अपने संघर्ष में जूझ रहे हैं, उसमें हम ये छोटी छोटी क्रिया होती है जो बैड लक शामिल करती है, छोटी छोटी क्रिया होती है जो हम मिस आउट कर जाए। हमें लगता है कि दूसरों को हम चोट ना पहुँचाएं, ये उसके लिए हम कर रहे हैं, उसको ताकि बुरा ना लगे। उसको तो जो लगना ही नहीं लगना है, वो उसके और उसके रब के बीच की बात है। आपके और आपके परमात्मा की जो बीच की बात है, वो कार्य जो आपने किया। ये छोटी छोटी चीज़ें होती है जिसके माध्यम से बैड लक को हम शामिल करते हैं, पता भी नहीं चलता है। आज किसी को इनडायरेक्टली हमने चोट पहुंचाया, 2 दिन पहले हमारा कुछ नुकसान हो गया, पता ही नहीं चला किस वजह से हुआ, रोते रह गए हम, बुरी किस्मत है। किस्मत बुरी कैसे हुई, इस पर हमने ध्यान ही नहीं दिया। इस बात को ध्यान दें। इसको केवल आप 3 महीने इस चीज़ को अपने प्रैक्टिस करके देखिए। आप ऐसे किसी भीड़ का, ऐसे किसी सोच का, ऐसे किसी विचार का, ऐसे किसी, मान लीजिए आप ही के 3 कज़न्स है, बैठ के बात करें, किसी का मजाक, किसी के फेथ का, बिलीफ सिस्टम का मजाक, आप उसका हिस्सा चुपचाप, आप कहें मैंने तो कुछ नहीं कहा, मैंने तो चुपचाप सिर्फ सुना। आपने सुनना भी नहीं है, आप सुन के भी इसको प्रमोट कर रहे हैं। ऐसी कोई चीज़ अगर आप टीवी में देख रहे हैं या कहीं भी हम देख रहे हैं, ऐसी एक्टिविटी हो रही है जो ऐसी चीज़ को प्रमोट कर रही है, जो एक दूसरे के विचार को, बिलीफ को, फेथ को हार्म करी, एक दूसरे को जो है चोट पहुंचा रही है, रुला रही है, एक दूसरे को जो है टेंशन दे रही है। इस तरीके से एक होता है अपने कुछ चीज़ को, जैसे मुझे पता है इस तरीके से मेडिटेट करेंगे, इस तरीके से ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे, सांस इस तरीके से लेंगे तो ये अच्छा होगा। ये मैंने सामने वाले को कह दिया, ये एक चीज़ है। अब इस पर बहस होने लगे, दूसरों को चोट पहुंचाने लगे, नहीं अगर आपने नहीं किया तो ये इतना बुरा, इतना ये, कि सामने वाले को रुला के रख दे। इस तरीके की कोई चीज़ जब होती है तो ये नकारात्मक ऊर्जा को जन्म देती है, ये उत्पत्ति का कारण बनती है नेगेटिव एनर्जी की। इस बात को प्लीज़ समझिए। ब्रह्मांड ऊर्जा रिसीव करती है जो भी हम रेडिएट करते हैं ऑरा को। तो इस चीज़ को ना करें, एक दूसरे को बिल्कुल भी हम चोट ना पहुंचाए, ऐसे मान के हम चले। 3 महीने केवल अपने ज़िंदगी के, इसको आप इम्प्लाई करके देखें। हमारे होली जो वर्सेस है, हमारे टीचर्स हमें समझाते हैं, होली वर्सेस में हमने पढ़ा है, एक दूसरे की जो बिलीफ सिस्टम है इसे चोट ना पहुंचाए। हम सब जो है एक संघर्ष में, उसी के, आप जिसके खोज में हैं, मैं भी उसी के खोज में हूँ। मेरा जो पड़ोसी उसी के खोज में, आपका जो पड़ोसी है, आपके जो माता पिता है, मेरे जो भाई बहन है, हमारे जो मित्रजन है, जो सोसाइटी, हर इंसान, हर प्राणी, हर मखलूक उसका बनाया वो उसी के तलाश में, उसी के खोज में है। इस बात को ध्यान में रखते हुए और उसके ओबीडियंस, उसके सरेंडर में, मतलब उसके सब में खुद को उस पर समर्पित, लीन करते हुए उसके ओबीडियंस की भावना के साथ इसको इम्प्लाई करें 3 महीने अपने जीवन में, और देखिए कि किस तरीके की चेंजेस आप महसूस कर रहे हैं।